हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। बेटा आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर, दैट इज़ द रैट ट्रैप। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा फ्रॉम योर बुक फ्लेमिंगो, द 4th चैप्टर दैट इज़ द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप इज़ अ स्टोरी विच इज़ रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। सेल्मा लेगरलॉफ ने ये स्टोरी लिखी है और इस स्टोरी के थ्रू दिस स्टोरी इज़ जस्ट लाइक अ फेयरी टेल। ये जो स्टोरी है एक फेरी टेल की तरह से है, जिसके थ्रू जो राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ, उन्होंने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि कोई भी कितना भी बड़ा पापी हो, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक गुडनेस छिपी हुई होती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुडनेस ज़रूर होती है बेटा। एज वेल एज कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रिमिनल नहीं होता बेटा। उसकी परिस्थितियाँ, उसके हालात कहीं ना कहीं उसको विवश करते हैं क्रिमिनल बनने पर। कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। वो रीज़न, वो सर्कमस्टांसेस उसको फोर्स करते हैं क्रिमिनल बनने पे। और कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो कहीं ना कहीं वो खुद में अपने आप में बर्डन फील करता है, वो रिलैक्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। रैट ट्रैप इज़ अ वंडरफुल स्टोरी टोल्ड लाइक अ फेरी टेल। यानी कि जो रैट ट्रैप स्टोरी है बेटा, बिल्कुल इसको परियों की कहानी की तरीके से प्रस्तुत किया गया है, एक फेरी टेल की तरह से है, which gives voice to the writer's conviction that no man is criminal by birth। जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो राइटर की एक जो धारणा है, जो उसकी सोच है, उसको हमारे सामने लेकर आती है। वो क्या है सोच कि कोई भी व्यक्ति बेटा जन्म से अपराधी नहीं होता। सेकेंडली, एवरी सिनर हैज़ अ ट्रेस ऑफ गुडनेस इन हिम। आई हैव जस्ट डिस्कस विद यू कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, चाहे वो कितना ही नीच हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ट्रेस ऑफ गुडनेस होती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। एंड इट कैन बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और हम उस अच्छाई को जगा सकते हैं, हम उस अच्छाई को उसके अंदर जागरूक कर सकते हैं लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ। किस तरह से, कभी कभी आपने देखा होगा बेटा कि हम कोई काम नहीं करते, कई बार हम घर पे मम्मी के आगे बहुत गुस्से से बोल जाते हैं, उनके आगे अपना गुस्सा दिखा जाते हैं, उनसे झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें उस चीज़ को रियलाइज़ कराया जाए, तो मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, तो हम उस चीज़ को फील करते हैं ना। इसी तरह से अगर कोई अपराधी है, तो अगर वो किसी के साथ बुरा कर रहा है, लेकिन हम उसके साथ रेगुलरली अच्छाई के साथ बिहेव करेंगे, उसके साथ एक जैसे कह सकते हैं काइंडनेस शो करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपना विश्वास जताएंगे, तो वो डेफिनेटली हमारी गुडनेस, हमारी काइंडनेस और हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको एक क्रिमिनल से एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर सकती है। 10th क्लास में बच्चों आप लोगों ने एक स्टोरी भी पढ़ी थी, द थीव्स स्टोरी। उस थीव्स स्टोरी में क्या था कि एक जो कैरेक्टर होता है हरी सिंह, और वो अपने ऑनर अनिल सिंह, यानी कि उसमें क्या था, आपने देखा भी होगा कि अनिल सिंह उस पर विश्वास करता है और उसको जॉब पे रखता है, और फाइनली हरी सिंह चोरी करना भी चाहता है, उसके यहाँ से चोरी करके निकलता भी है, बट वापस वो पैसे वहीं रख जाता है। ऐसा है ना, पढ़ा था आपने 10th क्लास में। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसके ऑनर की अच्छाई उसको बुरा काम करने से रोक देती है। सेम थिंग इज़ देयर कि जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल निस्वार्थ रूप में उसके साथ भलाई करते हैं, उसके साथ अच्छाई करते हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं एक हम अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं, तो वो कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, कहीं ना कहीं उसकी गुडनेस उसको ज़रूर हिट करती है, उसको कहीं ना कहीं वो प्रिकिंग होती है कि नहीं, मुझे गलत नहीं करना है।
तो ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी हम देखेंगे, ठीक है। लव एंड केयर कैन चेंज अ थीफ इनटू अ डिसेंट फेलो। सेम थिंग है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि 10th में आपने जो स्टोरी भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे भी यही बताया है कि अगर हम किसी को प्यार देते हैं, उसकी केयर करते हैं, लव एंड केयर कैन कन्वर्ट अ थीफ ऑल्सो इनटू अ गुड मैन, एंड दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। और यही जो हमारी स्टोरी है द रैट ट्रैप, उसका थीम भी यही है, ठीक है। लेट्स सी अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। The main character is the first of all we will just know about the paddler and the stranger। दोनों एक ही हैं, जिसको हम पैडलर भी कहते हैं इस स्टोरी में, और स्ट्रेंजर भी है, ठीक है। तो वो पैडलर यानी कि जो इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति है, वो एक वैगाबॉन्ड है, एक रैगामफिन है, और वो जो है इस स्टोरी का प्रोटागोनिस्ट है। प्रोटागोनिस्ट यानी कि स्टोरी उसी के चारों तरफ घूमती है। वो इस स्टोरी का कौन है? सेंट्रल कैरेक्टर है, और इस स्टोरी में दैट कैरेक्टर इज़ अननेम्ड, उसको कोई नाम नहीं दिया है राइटर ने, ठीक है। ही इज़ एन अननेम्ड मैन इन द स्टोरी, जिसको कभी पैडलर के नाम से बुलाया गया, कभी स्ट्रेंजर के नाम से बुलाया गया, कभी ट्रैम्प, वेगाबॉन्ड, रैगामफिन, इन नामों से उसको बुलाया गया। रैगामफिन यानी कि जो फटे पुराने कपड़ों में घूमता रहता है, गंदा व्यक्ति। ट्रैम्प आवारा व्यक्ति, वेगाबॉन्ड आवारा व्यक्ति। तो इस तरह से उसको ये सारे नाम से एड्रेस किया गया है, उसका कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं है। दूसरा कैरेक्टर है आपका, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, एडला विल्मनसन। कौन है बेटा? एडला विल्मनसन, जो कि इसकी डॉटर है, आयरन मास्टर की बेटी है। और ये जो आयरन मास्टर है, ठीक है ना, उनकी बेटी एडला है, बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही काइंड है। दो शी इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, हालांकि वो बहुत सुंदर नहीं है, बट उसका नेचर, उसका कैरेक्टर बहुत ही प्योर है, ठीक है। शी इज़ अ जेंटल गर्ल, वो बहुत जेंटल लेडी है, और जिसे कह सकते हैं उसके अंदर एक गुड कन्विंसिंग पावर भी है, जो कि जब उसके फादर कहते हैं पैडलर को लेकर आने के लिए, तो वो उसको कन्विंस करके वहाँ से ले आती है। और शायद एडला की ही गुडनेस है जो कि पैडलर को एक थीफ से, एक चोर से, एक गुड मैन में, एक कैप्टन के रूप में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट द कैरेक्टर इज द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कौन है? आयरन मास्टर इज द ऑनर ऑफ द रेम्जो आयरन वर्क्स, एंड ही इज़ द फादर ऑफ एडला, जो कि मिसअंडरस्टूड कर लेता है पैडलर को एज हिज ओल्ड फ्रेंड। अपने पुराने फ्रेंड की तरह से, कॉमरेड की तरह से वो उसको समझ लेता है और ज़बरदस्ती अपने घर ले आता है, ठीक है। अभी स्टोरी बताऊंगी तो आप सारे समझ जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ द ओल्ड मैन, और यू कैन से द क्रॉफ्टर। ओल्ड मैन कौन है बेटा? जो कि पैडलर को अपने घर में शेल्टर देता है, उसके साथ अपना फूड शेयर करता है, जिसका सड़क के किनारे छोटी सी उसकी झोपड़ी है, उसमें वो पैडलर को अपने यहाँ अलाउ करता है कि वो रात में रुक जाए। उसके साथ वो गेम खेलता है, अपना उसको मील सर्व करता है, उसको बहुत अच्छे से वेलकम करता है। बट पैडलर क्या करता है बेटा? उसकी जो मनी है वो चुरा कर वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द मास्टर ब्लैकस्मिथ। मास्टर ब्लैकस्मिथ कौन है? जो कि आयरन रेंजो आयरन वर्क्स में काम करता है, ठीक है। और अप्रेंटिस कौन है? अप्रेंटिस एक जिसे कह सकते हैं जो कि हेल्पर है उस मास्टर ब्लैकस्मिथ का, जो कि कहाँ काम करता है? रेंजो आयरन वर्क्स में। तो ये बेटा आपके मेन कैरेक्टर हैं। इसमें से मास्टर ब्लैकस्मिथ और दो अप्रेंटिस हैं, इनका तो बहुत सा माइनर रोल है, बहुत छोटा सा कैरेक्टर है इनका, बट स्टिल they are playing important, all are playing important role in the story, so we must know about them। तो आपको समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली अभी जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द स्टोरी। सो बेटा लेट्स स्टार्ट अबाउट द रैट ट्रैप, विच इज़ रिटन बाय
which is written by Selma Lagerlöf, who is the Swedish writer. एंड बेटा सेल्मा लगरलॉफ एक ऐसे राइटर रहे हैं जिनकी स्टोरीज कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, एंड बेसिकली थ्रू हिज स्टोरीज ही इज ट्राई टू थ्रो लाइट ऑन द थीम विच शोज दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड बाय प्रॉपर लव, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो बेसिक गुडनेस होती है ह्यूमन बीइंग की, जो एसेंशियल गुडनेस है, जो एक मनुष्य के अंदर अच्छाई होती है, उसको हम अवेक करा सकते हैं, जगा सकते हैं लव, केयर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो यहाँ पर भी उन्होंने इसी थीम को लिया है, जैसा मैंने अभी बताया भी बेटा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। यानी कि जो स्टोरी है बेटा ये कहाँ पे सेट हुई है, जो माइंस हैं स्वीडन में, विच इज़ रिच इन आयरन ओर। ठीक है, जो जहाँ पे कच्चा लोहा बहुत होता है, तो वहाँ के खान के बीच में ये स्टोरी जो है सेट की गई है। वहीं से इस स्टोरी को, उसका जो बैकग्राउंड है वही दिखाया गया है। ठीक है, नाउ द मेन कैरेक्टर इज ट्रैम्प। मैंने बताया था द पैडलर, द ट्रैम्प, और यू कैन से द वेगाबॉन्ड, जो भी है, हु इज़ वेरी सैड एंड मोनोटनस लाइफ, जिसकी लाइफ हु हैज़ सैड एंड मोनोटनस लाइफ, यानी कि जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख है, उदासी है, बोरियत है, अकेलापन है और कुछ नहीं है। क्योंकि वो होमलेस है, होमलेस वॉन्डरर है, अकेला रहता है, कोई उसकी केयर करने वाला नहीं है, कोई उसको समझने वाला नहीं है। तो इसीलिए उसकी लाइफ कैसी है बेटा, सैड। His eyes gleamed with hunger, उसकी आँखों में एक भूख दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसके जो जिसे कह सकते हैं कि किसी चीज़ को पाने की, कुछ खाने की, क्योंकि उसको ठीक से खाना नहीं मिलता, उसके पास अपना घर नहीं है, उसके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं है, तो उसके आँखों में हम उस भूख को, उस हंगर को देख सकते हैं। नेक्स्ट, ही लिव्ड इन रैग्स, यानी कि वो फटे पुराने कपड़ों में रहता है, इसीलिए रैगामफिन भी इसे कहते हैं। एंड ही हैड संकन चीक्स, उसके गाल जो हैं बिल्कुल पिचके हुए हैं। संकन चीक्स यानी कि पिचके हुए हैं, जो क्या शो करते हैं कि यानी कि वो कुपोषित है, उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, उसकी अच्छी हेल्थ नहीं है। तो इस तरह से ये जो आपका ट्रैम्प है उसका बारे में बताया गया है, जो आपका प्रोटागोनिस्ट भी है, जो कि सेंट्रल फिगर है इस स्टोरी का। कैसी उसकी लाइफ है, सैड एंड मोनोटनस, और उसकी आंखों में एक हमें हंगर दिखती है। देयर इज अ ग्लिम्प, आईज ग्लिम्ड विद हंगर, देयर इज अ ग्लिम्प्स ऑफ हंगर यू कैन से, और उसकी आंखें एक जिसे कह सकते हैं उसका रिफ्लेक्शन है हंगर का उसकी आंखों में, और उसके जो चीक्स हैं दैट इज संकन, एज वेल एज ही लिव्ड इन रैग्स। Just move ahead now, just to keep his body and soul together, just to survive, just to live, and just to earn his bread and butter. What he used to do, he used to sell rat traps. वो rat trap बेचा करता है, और rat trap बेचने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, rat traps बनानी पड़ती है। और rat trap बनाने के लिए जो मटेरियल है, वो मटेरियल भी वो कहाँ से रिस्टोर करता है, कहाँ से कलेक्ट करता है, दैट इज़ फ्रॉम फार्म्स एंड थ्रू बेगिंग। या तो वो फार्म हाउस से जाकर चुपचाप छोटी मोटी चोरी कर लेता है, या वो उसको भीख में मांग के ले आता है। यानी कि अपनी जीवन को चलाने के लिए वो छोटी मोटी चोरी करता है, और रैट ट्रैप बेच के, क्योंकि रैट ट्रैप बेच के उसको सफिशिएंट इतना पैसा नहीं मिल पाता, सो ही यूज टू बी इन्वॉल्व व्हाट टाइप ऑफ इन बैगिंग ऑल्सो, वो भीख मांगने का भी काम करता है। नेक्स्ट इज हिज फिलोसफिकल थॉट। बेटा देखो ये जो इसमें फिलोसफिकल थॉट है, यानी कि वन इवनिंग वाइल ही वॉज जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम हिज वर्क, अपने वर्क से, यानी कि जो रैट ट्रैप बेचने का काम करता है, वो रैट ट्रैप बेच के लौट रहा है, बहुत थका हुआ है, उसका कोई घर नहीं है, तो वो थका हुआ थके कदमों से आ रहा है, तो उसके दिमाग में एक फिलोसफिकल थॉट जनरेट होता है। अब वो थॉट क्या है, उसे हमेशा लगता है कि दिस वर्ल्ड हैज़ नेवर बीन काइंड फॉर हिम, उसके लिए ये संसार कभी भी काइंड नहीं रहा, उसके साथ इस संसार ने कभी कुछ अच्छा नहीं किया।
तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या है बेटा, वो थॉट क्या है, दैट दिस होल वर्ल्ड इज बिग रैट ट्रैप। वो इस पूरे संसार को क्या मानता है कि ये पूरा संसार एक बड़े चूहेदान की तरह से है। उसने किससे कंपेयर किया, ये मेटाफर दिया उसने। वो मेटाफर क्या है, ही जस्ट assume that this world is nothing but a big rat trap। एंड इसमें क्या है, देखो बेटा रैट से उसने कंपेयर क्यों किया है। आपने सबने चूहेदानी देखी होगी, ऐसी होती है ना, ये इस तरह से, इसमें ये बार्स बनी हुई है, ठीक है, और इसके अंदर एक ये हुक सा लगा हुआ होता है ना, ये इस तरह से हुक सा। आप इस हुक में क्या करते हैं, कोई भी रोटी का टुकड़ा या कुछ फंसा देते हैं, ठीक। अब जब आप ये रोटी का टुकड़ा इसमें फंसा देते हैं और कोई भी चूहा, इसका ये जो डोर है ये ऐसे खुला रहता है और ये हुक से इससे फंसा रहता है। जैसे ही कोई चूहा इसके अंदर एंटर करेगा और वो इस बेड को टच करेगा, इसको खींचेगा लेने के लिए, जैसे ही वो इसे खींचेगा इधर से ये हुक इससे खींच के ये डोर जो है बंद हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी उसने यही कहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये बिल्कुल रैट ट्रैप की तरह से है। हम सब इस दुनिया में आते हैं, हमारा जब जन्म होता है तो हम बिल्कुल प्योर थॉट के साथ होते हैं। हमारे पास कुछ भी बिल्कुल जिसे कह सकते हैं किसी तरह की कोई मोह माया कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस संसार में आते हैं और यहाँ पर ये बेट का काम क्या क्या करते हैं, रिचेस, जॉय, आवर फ्रेंड्स, रिलेशंस, ये सारी चीज़ें किसका काम करते हैं, बेट। बेट मीन्स लालच का टुकड़ा। ये क्या करते हैं, इट वर्क्स एज अ बेट, एक बेट का काम करते हैं। और जैसे ही हम इसे टच करते हैं, इसे लेने की कोशिश करते हैं, इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ये डोर बंद हो जाता है और हम इसमें कैद हो जाते हैं। सो दैट्स वाई ही कंपेयर द वर्ल्ड विद रैट ट्रैप विद दिस थॉट कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, बिकॉज दिस वर्ल्ड ऑल्सो लर्स विद रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, बिल्कुल इसी इन सब चीज़ों से हमें अट्रैक्ट करता है। लाइक चीज़ ल्योर्स अ रैट, बिल्कुल उस तरह से जैसे यहाँ पर एक चीज़ का टुकड़ा एक चूहे को अट्रैक्ट करता है, ललचाता है, और जैसे ही वो उसको पकड़ने की, उसको टच करने की कोशिश करता है, वो रैट ट्रैप में फंस जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पर, इसीलिए उसने क्या है, रैट ट्रैप और वर्ल्ड को बिल्कुल एक जैसा बताया है, उससे कंपेयर किया है। इज दिस क्लियर, समझ में आया? चलिए लेट्स मूव अहेड। नाउ व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। अब मैंने आपसे बताया कि वो थके कदमों से जब अपने लौट रहा है तो रास्ते में ये सारी चीज़ें सोचता हुआ आ रहा है। कौन सा एक फिलोसफिकल थॉट है, वो थॉट क्या है, दैट दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। तो तब जब वो लौट रहा है तो उसने देखा, उस शाम को जब लौट रहा है तो वो बहुत थका हुआ है और वो सोचता है कि चलो मैं यहीं किसी के यहाँ शेल्टर ले लूँ, और सड़क के किनारे उसे एक झोपड़ी नज़र आती है, ठीक है। सो वन डे डार्क इवनिंग सॉ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने एक छोटी सी झोपड़ी देखी, कॉटेज देखी, एंड आस्क्ड फॉर शेल्टर, और उसने वहाँ रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर उसे एक रात को रुकने के लिए शरण मिल जाए, उसे जगह मिल जाए। बट ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी पॉजिटिव आंसर। उसको पता था कि वो उसको कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिलेगा, रादर ही इज़ गोइंग टू बी चेस्ड अवे फ्रॉम देयर, उसको वहाँ से भगा दिया जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा से ही कहीं पे भी वेलकम नहीं किया जाता। जहाँ कहीं भी जाता है लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। सो ही वॉज just expecting the same negative answer that he is not going to be welcomed there. So but opposite to this he was welcomed over there. अभी वो आंसर क्या सोच रहा था कि उसको वहाँ वेलकम नहीं मिलेगा, उसको वहाँ से भगा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ उसको वेलकम किया गया बाय द ऑनर एंड अर्लियर क्रॉफ्टर एट रैम्सो आयरन मिल्स। अब जो वहाँ का जो ऑनर था जिसने उसे वेलकम किया, वो जो है पहले रैम्सो आयरन मिल में वर्क करता था, जो कि एक क्रॉफ्टर है, एक किसान है, ठीक है। नाउ हैड अ काओ, और अब वो अपनी लाइफ को किससे सपोर्ट कर रहा है, उसके पास उसकी एक गाय है, उसने एक गाय पाली हुई है जिसको दूध को बेचकर वो क्या है, लगभग 30 क्रोनर, क्रोनर इज़ अ करेंसी ऑफ दैट स्वीडन, तो वहाँ स्वीडन की करेंसी है, तो वो वहाँ से वो 30 क्रोनर क्या है अर्न कर लेता है, और
जो लास्ट मंथ भी उसने कितना अर्न किया है, 30 क्रोनर गाय के दूध को बेच के जो उसने अर्न किया है, उसने उस मनी को कहाँ हैंग किया हुआ है बेटा? उस मनी को उसने जो एक लेदर पाउच में, एक लेदर बैग में डालकर उसको कहाँ, विंडो फ्रेम के पास एक पैग पे, एक खूंटी पे लटका रखा है। ठीक है। अब यहाँ पर पैडलर को वेलकम किया जाता है। जो क्रॉफ्टर है वो पैडलर को वेलकम करता है। किस तरह से? उसने उसको सपर ऑफर किया। सपर यानी कि लेट नाइट का जो मील होता है उसे कहते हैं। एंड टोबैको उसको दिया खाने के लिए, एज वेल एज उसने उसके साथ मिजोलिस गेम भी खेला। वो कार्ड में ताश खेलते हैं, प्ले कार्ड विद हिम, और उस कार्ड गेम में उसने क्या खेला उसके साथ? मिजोलिस। नेक्स्ट मॉर्निंग अब उसने उसके साथ सिर्फ गेम खेला, उसके साथ अपने कुछ सीक्रेट्स भी शेयर किए, क्योंकि क्रॉफ्टर भी बहुत खुश था अपने लिए गेस्ट को पाकर। क्यों? क्योंकि क्रॉफ्टर भी किस चीज़ से सफ़र कर रहा था? लोनलीनेस से। वो भी वहाँ अकेला रहता था। रादर ही वॉज हैप्पी टू गेट अ कंपेनियन फॉर अ नाइट। उसको एक रात के लिए एक कंपेनियन मिला, तो उसने भी उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसको अच्छे से खाने पीने को दिया, उसको टोबैको भी दिया। साथ ही साथ उसने उसके साथ शेयर किया कि लास्ट मंथ उसने 30 क्रोनर अर्न किए हैं। अब उसे लगा कि शायद ये जो रैट ट्रैप है मेरी बात को बिलीव नहीं कर रहा है, इसीलिए उसने क्या किया, जो पाउच वहाँ पे विंडो पे हैंग कर रहा था, उसने उसको लाकर उसको शो किया कि किस तरह से उसने वो अर्न किए हैं, वो क्रोनर्स भी दिखाए। ठीक है। और फिर वापस उसने उसको वहीं पर जाकर टांग दिया। अब यानी कि जो रैट ट्रैप पैडलर है उसको पता चल गया था कि उसके पैसे कहाँ रखे हुए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रैम्प पार्टेड फ्रॉम क्रॉफ्टर। अगली सुबह क्रॉफ्टर भी उठा और वो पैडलर भी जगा, और उसने पैडलर में उसको क्या है, गुड बाय किया, और दोनों अलग अलग रास्तों पे चले गए। क्रॉफ्टर ने भी अपना घर बंद किया और वो भी वहाँ से चला गया। हाफ एन आवर लेटर ट्रैम्प रिटर्न एंड स्टोल मनी। लेकिन आधे घंटे बाद वो जो पैडलर था वो गया और वापस उसके घर के पास आया, और वो जो विंडो पैन थी उसको स्मैश किया, उसको तोड़ा, और वहाँ से उस पाउच को, उसमें से 30 क्रोनर निकालकर वो वहाँ से भाग गया। ही हैज़ जस्ट वेंट टू पब्लिक हाईवे की तरफ से वो निकल गया। लेकिन अब जब वो पब्लिक हाईवे की तरफ से जा रहा है तो उसके मन में डर है। उसे लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो गलत काम करके गया है, उसने चोरी की है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर है कि वो पकड़ा ना जाए। इसीलिए वो क्या चाहता है कि वो इससे अच्छा तो वो फॉरेस्ट वे से निकल जाए। ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमें देखे नहीं और हमारी चोरी पकड़ी ना जाए। यहाँ पर उसने क्या है, एक क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर्स चुरा के वो वहाँ से एस्केप किया है। अब देखो सिचुएशन कितनी सिमिलर हो गई है। उसने वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया? रैट ट्रैप से। और हम वर्ल्ड के रैट ट्रैप में कब फंसते हैं? व्हेन वी आर गोइंग टू बी ल्योर्ड बाय द रिचेस, जॉयज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ये सारी चीज़ें जब हमें अट्रैक्ट करती हैं और हम इन्हें पाने के लिए इसको लेना चाहते हैं, तो हम क्या है, संसार के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है। तो अभी ऐसा ही हुआ। So as he was just going to that public highway and he was confused that he should go through the highway or he should choose the forest way. So finally he entered the woods and that forest was quite confusing. यानी कि finally उसने क्या decide किया कि वो कहाँ जंगल वाले रास्ते से जाएगा। और वो जंगल कैसा था बेटा? बहुत घना जंगल था जिसमें वो रास्ते में कंफ्यूज हो गया। वो अब पूरा दिन निकल गया, वो जहाँ से घुसता वापस अपने आप को वहीं पे पाता। सो ही वॉज टू टायर्ड एंड ही वॉज जस्ट कन्फ्यूज दैट वेयर ही शुड गो नाउ, क्योंकि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। अब ऐसे में वो रियलाइज़ कर रहा है कि एक्चुअली ही हैज़ बीन ट्रैप्ड इनटू द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप। वो जो जंगल में, जो फॉरेस्ट में जो पेड़ों की शाखाएं हैं वो उसको किसकी तरह से लग रही हैं? जेल की सलाखों की तरह से, बार्स ऑफ द प्रिजन। और उसे लग रहा है कि अब वो खुद इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका है, क्योंकि उसने वो जो 30 क्रोनर्स उठाए थे, दैट 30 क्रोनर्स हैज़ वर्कड एज अ बेट
and just because of that bait he has been trapped into the world's rat trap. As the whole day has been spent and he couldn't find his way in the forest, so he was quite scared, he was hungry, and he was just losing his conscious also. He was feeling as if he is going to fall down. उसको लग रहा है कि वो गिर जाएगा, वो एक कदम नहीं चल सकता, ठीक है, और वो तभी चक्कर खा के गिर जाता है। जब वो ज़मीन पे गिरता है बेटा, तो उसको कहीं से थम्पिंग साउंड सुनाई देती है, ठीक है। He heard the hammer strokes from the iron mill Ramzo, यानी कि रैमजो आयरन मिल से जो हैमर की थम्पिंग साउंड आ रही थी, जो पीटने की आवाज़ आ रही थी, तो जैसे ही वो गिरा जंगल में, तो उसको ज़मीन पे कान जब उसका टच हुआ, तो उसको लगा कि शायद वहाँ कहीं आसपास उसको महसूस हुआ कोई आयरन मिल है। And that's why he moved in the same direction from where that sound was coming. And he moved in the same direction from where the sound was coming. And then when he reached over there, क्योंकि वहाँ पे बेटा वो एक आयरन मिल थी, वहाँ पे लोहे को पिघलाया जा रहा है, जो कोयला है, जो चारकोल है, उसके झटकने की आवाज़ आ रही है, जो भट्टी लगी हुई है उसमें जो कोल डले हुए हैं, कोयला डला हुआ है, उसकी झटकने की आवाज़ आ रही है, जो आयरन मेल्ट हो रहा है उसकी आवाज़ आ रही है। तो इन सब साउंड में जब उसने उस मिल का गेट खोला, आयरन मिल का, और उसमें एंटर किया, तो जो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ थे, मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसको उसकी एंट्री का पता ही नहीं चला। और जब वो वहाँ सामने पहुँचा, तो ब्लैक स्मिथ ने उसे देखा और उसने सिर्फ उनसे परमिशन मांगी कि वो जो है एक रात के लिए वहाँ रुकना चाहता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही थी। दिसंबर, क्रिसमस आने वाली है, दिसंबर महीने का मैं आपको देखा ही होगा दिसंबर में क्या होती है, ठंड होती है। तो इट वाज द मंथ ऑफ दिसंबर, और वो वहाँ पर एक रात के लिए रुकना चाहता था, ताकि वो वहाँ पर अपने आप को कुछ वार्म अप कर सके, कि वहाँ भट्टी चल रही थी, तो इसीलिए वो उसके पास जाकर लेट गया। अब जब वो लेटा, तो उसके कपड़ों से हल्का हल्का, क्योंकि जो गीला हुआ था वो, ठीक है ना, उसके कपड़े गीले हो रहे थे हल्की बाहर बरसात की वजह से, तो उसमें से धुआं सा निकल रहा था, ठीक है। वो वेपोराइज, आपने देखा ना, इवापोरेट होगा, तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर निकल रही थी, जिसकी वजह से उसके कपड़ों से धुआं सा निकल रहा था। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, ऑनर ऑफ मिल, जो उस आयरन मिल का जो ऑनर है, वो अपनी रूटीन विजिट पे, यानी कि जो रात को जो विजिट लेते हैं, वो डेली विजिट पे रात में आता है, तो अपने रूटीन विजिट पे जब आया, तो उसने क्या देखा, उसको देखा, किसको, पैडलर को। दैट आयरन मिल मास्टर वॉज अ प्रॉस्परस मैन, एंड ऑन नाइट इंस्पेक्शन, और अपने नाइट इंस्पेक्शन पे जब वो आया, ही सॉ दैट ट्रैम्प, एंड ही हैज़ जस्ट मिस्टक हिम एज हिज ओल्ड एक्वेंटेड नील्स ओलोफ, कैप्टन वॉन स्टेयर। उसने उसको अपना पुराना साथी समझा, कि जो उसके साथ रेजिमेंट में था, नील्स ओलोफ, कैप्टन वॉन स्टेयर। तो उसे लगता है कि उसकी इतनी बुरी दशा कैसे हो गई। उसने कहा कि हाँ, उसने सुना भी था, क्योंकि अंधेरा सा भी था, अंधेरा यानी प्रॉपर लाइट नहीं थी, अंधेरा तो नहीं कह सकते, लाइट बहुत डिम थी, और वो वहाँ पर उस समय उसकी, जिसे कह सकते हैं कि अपीयरेंस भी प्रॉपर नहीं थी। तो उसको जो आयरन मिल मास्टर है, उसे लगता है कि उसका रेजिमेंट में जो उसका पुराना साथी था वो है, और आज उसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। तो उसने उसको उसके साथ बहुत सिंपैथी हुई, और उसने उससे क्या कहा, उसने उससे कहा कि वो उसके साथ उसके घर चले। ही जस्ट ऑफर्ड द ट्राम जस्ट टू अकम्पनी हिम टू हिज होम, वो उसके घर चले। लेकिन नील्स ओलोफ, ये अच्छा, उसने जो है पैडलर ने ये एक्सेप्ट क्यों कर लिया कि वो नील्स ओलोफ है, उसे लगा कहीं ये मुझे अपना पुराना साथी समझ रहा है, अपना पुराना एक्वेंटेड समझ रहा है, तो हो सकता है ये मुझे इतनी बुरी हालत में देख के मुझे कुछ क्रोनर्स ही ऑफ़र कर दे, मुझे कुछ हेल्प के लिए क्रोनर ही दे दे। तो जब उसने उससे पूछा दैट आर यू नील्स ओलोफ, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, येस, समझ में आया। लेकिन अब जब उसने उससे घर चलने के लिए कहा, तो उसने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो घर जाएगा तो डे लाइट में वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो एक्चुअली उसका दोस्त नहीं है, उसका ओल्ड एक्वेंटेड नहीं है, उसका कोई पुराना परिचित नहीं है। अब उसने मना कर दिया। अभी इधर आयरन मिल मास्टर जो है हल्का सा मुस्कुराता हुआ वहाँ से
चला गया और जो ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है जो वहाँ काम कर रहा था उस आयरन मिल पे, वो समझ गया कि उसके ऑनर के, उसके मास्टर के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है, उसने गिव अप नहीं किया है, यानी कि वो वापस उसको लेने के लिए ज़रूर आएगा। इधर पैडलर को क्या लगता है कि चलो ये गया, अब वो आराम से सो सकता है। उसने कैप को अपने फेस के ऊपर रखा और वो वापस वहाँ पर सो गया। नाउ व्हाट हैपेंड, ऑनर सेंट एडला विल्किंसन। अब जब वो चला जाता है वहाँ से तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसके मिल के बाहर, आयरन मिल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से कौन आता है, एडला विल्किंसन, जो कि किसकी डॉटर है, उसकी आयरन मिल मास्टर की, जो कि वहाँ का ऑनर है, उसकी डॉटर है। शी इज़ नॉट प्रिटी बट वेरी मॉडेस्ट, शाई एंड कॉम्पैशनेट मीन्स कॉम्पैशनेट किसे कहते हैं बेटा, हु इज़ मर्सीफुल, ठीक है ना। तो शी इज़ कॉम्पैशनेट, modest and shy. Now Adla could sense Tramp was hiding and escaping. देखो Adla is having a good sense of judging a person. Adla ने उसको जज कर लिया उसके बिहेवियर से देखकर कि या तो ये कोई भागा हुआ, जेल से भागा हुआ कैदी है, या ये कोई चोर है, ठीक है। तो यानी कि ये कोई बच रहा है या अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। देन उसने, क्योंकि उसके फादर ने उसको वहाँ से लाने के लिए भेजा था, तो इसीलिए एडला ने उससे रिक्वेस्ट की कि इस क्रिसमस पे वो उनके साथ चले, उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करें। एडला इतनी मॉडेस्ट थी कि पैडलर उसके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ नहीं कर सका और उसने उसका जो है प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। अब एडला ने उसको एक फर कोट ऑफ़र किया, उसने उसे भी लिया एंड ऑफर टू स्पेंड क्रिसमस ईव विद देम। उसने उसको ऑफ़र किया कि वो उनके साथ आकर क्रिसमस ईव पे उनके साथ उनके घर आकर रुके। नाउ व्हाट हैपेंड ऑन द डे क्रिसमस ईव। अब एडला के साथ वो घर चला गया और जाते हुए वो समझ रहा है कि वो अपने आप को शेर के मुंह में डाल रहा है, उसके डेन में जा रहा है, उसकी मान में जा रहा है, ये जानते हुए भी कि वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वो एडला इतनी मॉडेस्ट है कि वो उसके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। अब जब वो उसके घर गया तो एडला ने उसको कपड़े दिए, वो उसने नहाया धोया और वो जो फ्रेश होकर नीचे आया उसने शेव वगैरह भी बना ली। तो अब जो आयरन मिल मास्टर हैं वो उसका डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो है साथ में ब्रेकफास्ट और करने के लिए वेट कर रहे हैं। अब जब वो स्टेज से डाउन आ रहा है तब उसको उसकी जो रियलिटी है वो उनके सामने डिस्क्लोज हो जाती है। येस, व्हाट हैपेंड ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, हॉस्पिटैलिटी, बाथ, शेवन, क्लीन, यानी कि उसने बहुत अच्छे से उसको वेलकम किया। किसने, एडला ने उसको मतलब उसके नहाने का अरेंजमेंट किया, उसकी शेव करने के लिए दिया। फाइनली उसने शेव कर लिया, अपने आप को क्लीन कर लिया, नए कपड़े पहन लिए। जब वो उसके बाद नीचे आया तो ऑनर ने रियलाइज़ किया, ऑनर ने अब उसको डे लाइट में पहचान लिया। तो शायद उसने उसकी आइडेंटिटी को मिस्टेक किया है, उसको पहचानने में उसने गलती की है। एंड ट्रैम्प ऑल्सो कन्फेस्ड, अब ट्रैम्प ने भी इस बात को कन्फेस किया, नॉट बीइंग एक्वेंटेंस, उसने बताया कि वो उनका कोई पुराना परिचित नहीं है। इट मीन्स ही वॉज नॉट मीन्स ऑल ऑफ कैप्टन वॉन्स हेल्प। नाउ ही just when his reality was revealed, then what he said that he had been compelled, उसने कहा वो खुद तो नहीं आया ना चल के, उसको तो फोर्स किया है। और इधर एडला के जो फादर है आयरन मिल मास्टर, उनको इस बात की पूरी नाराज़गी है कि उसने अपनी रियलिटी क्यों नहीं शो की, वो उनसे झूठ बोल के क्यों आया। एंड दैट्स वाई ही वांटेड टू कॉल शेरिफ। शेरिफ बेटा पर्सन और ऑफिसर ऑफ लॉ, जो कि नियम कानून, जो कि जजमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये एक डेजिग्नेशन होती है, उसको बोलते हैं बेटा शेरिफ। तो अब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ शेरिफ को कॉल करूँगा। तो उसने इस पर बहुत एंग्रीली रिएक्ट किया। उसने क्या कहा कि ठीक है आप बुलाओ, आज मेरा दिन है, आज मैं रैप ट्रैप में फंसा हुआ हूँ, कल को आप भी फंसोगे। आप मेरे साथ, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं आया, मैंने यहाँ से कोई चीज़ भी नहीं ली है, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा, तो आप मुझे आप शेरिफ को क्यों कॉल कर रहे हैं। और वो वहाँ से अब इस बात पे
जो आयरन मिल मास्टर है उससे उसको कहता है वहाँ से जाने के लिए। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो एडला उसको रोकती है। क्या करती है एडला? उसको रोकती है। एडला जस्ट persuaded her father to allow her to just allow her to let him stay over there। एडला जो है अपने फादर से परमिशन मांगती है कि उसको परमिशन दें। किसको? एडला को परमिशन दें कि वो उसको रोक सके वहाँ पे, टू लेट हिम स्टे, ताकि वो वहाँ पर रुक सके। अब उसने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको पहले ही बताया दैट एडला इज़ अ कॉम्पैशनेट गर्ल। इट मीन्स वो बहुत मर्सीफुल गर्ल है, उसके अंदर सिंपैथी है, वो काइंड है, दयालु है। तो उसे लगता है वो क्या, शी जस्ट इंटरसीडेड, वो इंटरसीड करती है, एडवोकेट करती है किसको? एडलर को, ये कह के कि भाई पूरे साल ये जहाँ कहीं भी जाता है इसको भगा दिया जाता है। कम से कम इंसान होने के नाते इतना अधिकार तो इसे भी है कि ये साल में एक दिन तो ये बहुत अच्छे से बिता सके, इसको भी अच्छा खाने को मिले। तो इसीलिए वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है। अब उसके फादर भी उसको साइलेंट कंसेंट दे देते हैं, यानी कि वो उससे ना तो हाँ कहते हैं ना, और वो चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, यानी कि उसके फादर जो है उसको साइलेंट यस दे देते हैं। वार्मथ एक्सटेंडेड एंड गिफ्टेड अ सूट। अब एडला उसको बहुत अच्छे से वेलकम करती है और क्रिसमस के ओकेज़न पर उसको एक सूट भी गिफ्ट करती है। अब वो पूरे दिन इतना आराम, इतना अच्छा वेलकम उसे कभी नहीं मिला। वो पूरे दिन खाता रहा, उसने खाया रहा, सोया, उसने पूरे दिन रेस्ट किया। ठीक, नाउ क्रिसमस मॉर्निंग। अब क्रिसमस मॉर्निंग को क्या होता है? क्रिसमस मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग प्रेयर के लिए एडला और उसके फादर कहाँ जाते हैं बेटा? चर्च में मॉर्निंग प्रेयर के लिए। वहाँ उन्हें पता चलता है दैट दे हर्ड अबाउट द थेफ्ट एट क्रॉफ्टर्स हाउस, कि क्रॉफ्टर के घर में चोरी हो गई है, उसके यहाँ से किसी ने 30 क्रोनर ले लिया है। और किसने लिया है? तो वो जो फिज़िकल अपीयरेंस वो सुनती है कि उसके चेस्ट पे रेड ट्रैप्स डैंगल कर रहे हैं, लटकी हुई है, वो एक पैडलर है। अब उसे बहुत दुख होता है एडला को, और उसके फादर भी अपसेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो घर जाएंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलते हैं और घर आते हैं। दे वर क्वाइट अपसेट व्हेन दे रिटर्न एंड व्हेन दे कम ओवर देयर व्हाट दे फाइंड। अब उसके फादर जैसे ही गाड़ी रुकती है, उसके फादर सर्वेंट से पूछते हैं कि वो पैडलर है या चला गया। अब उसके सर्वेंट ने कहा कि वो तो चला गया। अब वो कहते हैं अच्छा, यानी मेरी जितनी सिल्वर स्पून्स और स्टिक्स वगैरह थी वो सब लेके चला गया। वो वरीड है कि शायद उनका सारा सामान वो लेकर वहाँ से चला गया है। बट वो सर्वेंट इन्फॉर्म करता है कि वो कुछ लेके नहीं गया, बल्कि वो कुछ दे के गया है। उसने एक पैकेट दिया है, ठीक है, उसने ट्रैप में एक पैकेट छोड़ा है एडला के लिए। और उस पैकेट में क्या था? एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी, एक लेटर और एक उसमें क्या था? उस 30 क्रोनर्स जो उसने उस क्रॉफ्टर के चुराए थे वो पैसे रखे हुए थे। अब उसने उस लेटर में क्या लिखा था? एडला विल्मनसन के लिए वो लेटर था। उसने उसमें थैंक्स पे किया था उसको, कि उसने जो इतनी काइंडनेस शो की, उसकी काइंडनेस की वजह से जो वो वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस गया था, आज वो उससे बाहर है। उसने लेटर लिखा और उसमें लिखा कि वो जो 30 क्रोनर्स उसने क्रॉफ्टर के चुराए थे वो उसको लौटा के जा रहा है, ताकि वो उसको क्रॉफ्टर को लौटा दे। और उसने फाइनली साइन किस तरह से किया? कैप्टन वॉन स्टेन, यानी कि उसने अपने आप को, उसको वहाँ पे एज ए कैप्टन लाया गया था और वो आज शायद उस लेवल तक उठ चुका है। ही ऑल्सो जस्ट ट्रीटेड द वे ही हैज़ बीन ट्रीटेड। उसको एक कैप्टन की तरह से ट्रीट किया गया था, तो उसने भी एक कैप्टन की तरह से ट्रीट किया। वो पैसे लौटाकर उसने कहा थैंक यू फॉर, उसने लिखा कि उसको थैंक यू फॉर जस्ट सेटिंग मी फ्री फ्रॉम दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, यानी मुझे इस संसार के चूहेदाने से आज़ाद कराने के लिए बहुत शुक्रिया। आज वो एक चोर से किस में कन्वर्ट हो चुका है? ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक कैप्टन के रूप में। ठीक है, तो यानी कि उसके लव, काइंडनेस और कह सकते हैं कि उसकी केयर ने एडला की उसको एक चोर से एक अच्छा इंसान बना दिया, उसको एक कैप्टन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। कैप्टन के रूप में कन्वर्ट यानी कि वो भी जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है और वो चोर से एक अच्छा इंसान बन गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर बेटा। यू विल गो थ्रू टू दिस चैप्टर and whatever doubt will be there you can ask me
Either you can drop your queries in the comment box, or you can just drop your queries in the WhatsApp group, or you can ask me personally. Whatever the work will be related to this chapter will be there. I will just send you in form of PDF, and you are supposed to do that in your fair notebook. Okay, so just go through the chapter properly. Okay, bye. Have a nice day.